जय श्री कृष्ण। एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है भविष्य कालिका माता मत समिति की इस पॉडकास्ट पे। ये इसका दूसरा भाग है। हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं महर्षि जी का। महर्षि जी, सबसे पहले आज हम आपसे पूछना चाहेंगे गौ सेवा के ऊपर। आजकल गौ सेवा बहुत मुख्य है और भागवत में भी लिखा हुआ है जो गौ सेवा कर ले उसको हर चीज का फल मिल जाता है। तो अब इस पे कुछ प्रकाश डालिए कि आजकल का यूथ कैसे गौ सेवा के साथ जुड़े। सब प्रथम तो ये हम सबका दुर्भाग्य है कि हम इस सेवा से पिछड़ गए, जबकि ठाकुर जी को मानने वाले को गो सेवा पहले करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी का एक नाम है गोपाल, गो पालने वाला, गोपाल। ठाकुर जी ने खुद उनका पालन किया है और हम गोपाल नाम तो भजते हैं, लेकिन उस अर्थ का जो सही मायना है यानी गौ को, उनको हमने छोड़ दिया। और शायद एक यही कारण है, आज घर घर में कोई भी व्यक्ति देख लो परेशान है और ब्राह्मणों को जाते हैं पत्री दिखवाने, तो हमें पितृदोष है या राहु की ये समस्या है या केतु की या ग्रह संबंधित। मैं अधिकतर अपनी कथाओं से कहता हूँ, किसी को किसी प्रकार की कोई ग्रह बाधा हो, पितृदोष से संबंधित किसी भी तरह की, वो गौशाला में जाकर के अपने हाथ से यदि वो सेवा करता है। अगर आपका केतु खराब है तो आप अपने हाथ से उस गौशाला के यदि गोबर को उठा करके सेवा करते हो, तो आपका केतु ग्रह जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आप देखेंगे वो आपके पक्ष में कार्य करेगा। आपको किसी प्रकार का भी कोई रोग वह सता रहा है, तो आप गौशाला में जाकर के आप सेवा करें और आप देखेंगे कोई व्यक्ति है जिस पर खूब कर्ज है, कर्ज नहीं उतर पा रहा, परेशान है, तरह तरह के उसने कई पूजा पाठ भी कर ली, हर तरीके का टोना टोटका भी करके देख लिया, हर तरह का उपचार करके देख लिया, कुछ असर नहीं हो पा रहा। मैं कहूँगा इस चैनल के माध्यम से, और 100% ये बात सत्य निकलेगी, कोई भी जाकर के इसको आजमा करके देख ले, केवल 40 दिन बिन नागा वो एक कार्य को संकल्प लेकर के करे कि मुझे 41 दिन ये कार्य करना है, और ठाकुर जी का नाम भजते भजते, गौ माता का नाम भजते भजते यदि वो गौशाला की सेवा करेगा, निश्चित ही उसका काम होगा। ठाकुर जी स्वयं उसका कार्य करेंगे। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे संत सभी ने 27 अप्रैल का दिन चुना और जगह जगह डीएम को जाकर के गौ माता के मान के लिए, हमारी माता के अधिकार के लिए, गौ माता के अधिकार के लिए ज्ञापन सौंपे गए। परम पूजनीय चित्र बाबा ने, हमारे श्री श्री रविनंदन शास्त्री जी महाराज ने, हम पूजनीय साध्वी पूर्णिमा दीदी जी, उनके द्वारा, और भी कई संतों ने अपने अपने क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों को, डीएम साहब को जाकर के ज्ञापन सौंपा है गौ माता की अधिकार के लिए। तो बहुत अच्छी पहल हो रही है और मुझे लगता है कि इसमें युवाओं को आगे आना चाहिए। और युवा जो भटक रहा है इधर उधर, आज आप देखते हैं छोटी छोटी बात पे युवा लड़ पड़ता है। अभी आपने देखा होगा, एक दिल्ली में किसी पार्टी में केवल एक केक लगाने की बात से गुस्सा आ गया, और गुस्सा आते के साथ ही वहाँ मारधाड़ हो गई, मर्डर हो गए, 3 लोग मर गए, मौत के घाट उतार दिए गए। ये सब इसी कारण नहीं हो रहा है कि आज हम सब अपनी संस्कृति से जितना छूट रहे हैं ना, उतना हम लोग इस गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। इससे बचने के लिए गौ की सेवा जरूरी है, और अपने गुस्से पर आप अपना नियंत्रण रख सकें, उसके लिए शांति जरूरी है। और वो शांति आपको गौशाला में, आपको देवालय में जाकर के, सत्संग में जाकर के तभी प्राप्त हो। बड़ी सुंदर किसी ने बात कही, आप मान लीजिए जैसे कि ये फ़ोन है, ये बहुत मोबाइल, ये बहुत हल्का है, इसको मैं थोड़ी देर पकड़ के रखूँगा तो मुझे कोई दर्द नहीं होगी, लेकिन इसे मैं बहुत देर तक अगर ऐसे करके रखता हूँ तो 10 मिनट के बाद मेरा हाथ जो है दुखने लगेगा, मुझे ये वजन जो है कई किलो का लगने लग जाएगा, तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। जबकि फ़ोन वही है, बड़ा घटा नहीं है। तो वही बात है कि हम जो छोटी छोटी बातों को अपने हृदय में रख लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वो होती तो छोटी सी है लेकिन वो बड़ी होती चली जाती है और हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि हम सामने वाले की आज मृत्यु के लिए भी तैयार। छोटे छोटे केस में भी देखा आपने, एक पिता ने अपनी 2 जुड़वा बेटियों का मर्डर कर दिया। ये ऐसी छोटी छोटी घटना है, ये देखने को छोटी है, लेकिन आप देखिए ना कितना कहाँ जा रहा है आज का युवा समाज। आज का समाज किस कदर बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है। कारण एक ही है, हम अपनी संस्कृति से पिछड़ रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से हट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम तो हमको भुगतना ही पड़ेगा।
आशी जैसे कहते कि एक चुटकुले पे हम 10 बार हंस नहीं सकते, उसी तरह एक छोटे से टॉपिक में हम 10 बार गुस्सा क्यों हो जाते हैं, और वो आजकल सबसे ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आशी, हिंदू एकता इसमें एक बहुत जरूरी चीज है जो हम लोगों को करनी चाहिए। हमने देखा भी रिसेंटली टीसीएस में हमने देखा लव जिहाद हुआ, उसके सिवा हमने अभी उस पर देखा आपका लेंस कार्ड में देखा हमने, और ऐसे बहुत सारे प्रकरण आ रहे हैं। तो इसमें हमारी आप क्या कहना चाहेंगे, यूथ किस तरीके से इन चीजों से बचे और किस तरीके से हम हिंदू एकता पे रहे, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए हम मजबूत रहे? मेरा मानना है कि हमारा जो सनातन का युवा है ये एक खरबूजे की तरह हो चुका है। खरबूजा देखते हैं, उसके बाहर धारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें खरबूजे की तरह नहीं, हमें संतरे की तरह बनना चाहिए। संतरे के अंदर भी अलग अलग फाक होती है, लेकिन ऊपर उसके जो कवर है उसके छिलके का वो एक है, यानी हमारे सनातन धर्म का कवर। उसकी उसकी संरक्षणात्मक जब हम रहेंगे तो वो बिखर नहीं पाएंगे। अब आप खरबूजा देखिए, खरबूजे के ऊपर कुछ भी कवर नहीं है, उसकी धारी बिल्कुल साफ चमकती है, तो चाकू भी उस धारी पर ही लगता है, वो वहीं से ही काटा जाता है जहां उसकी धारी चमक रही होती है। धारी से भिन्न कहीं उस पर चाकू नहीं चलता। तो ऐसे ही हमें इस संदेश मैं देना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से कि हमें संतरे की तरह होना चाहिए। अंदर से बेशक हम बटे हों, लेकिन कम से कम हिंदू सनातन धर्म की जब बात आए तो हमको एक हो जाना चाहिए। बड़ा दुख का विषय है ये। अभी हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू एकता सम्मेलन हुए जगह जगह, वहाँ कई जगह हमने भीड़ देखी, कहीं 500 की, कहीं 1000 की, कहीं 2000 आदमी की गैदरिंग है, खूब गैदरिंग है। लेकिन क्या एक भी मंदिर के अंदर आरती के समय एक भी भक्त की गिनती हम बढ़ा पाए? लाखों करोड़ों रुपया एक एक शहर में खर्च हुआ है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, ना मैं जानता हूँ कि वो किसकी पहल थी। पहल थी, अच्छी बात है, लेकिन हम सुधार कर पाए क्या? कि केवल राजनीति तक हमने हिंदू सनातन धर्म को भी केवल राजनीति का मुद्दा एक बना दिया। हमें पहल करनी होगी, स्वयं से पहल करनी होगी। इसके लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई सरकार आएगी हमें जगाएगी। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। इसको जहन में रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए इस पर कार्य करना चाहिए। स्वयं को हमको उठ करके अपने धर्म के लिए आवाज उठानी चाहिए। आप किसी पर उम्मीद ही ना रखें, आप स्वयं से उठें। आपके घर के पास जो भी मंदिर है, क्यों खाली मंगलवार जाना? आप पूरे दिन में क्या 5 मिनट का समय नहीं निकाल सकते? आपको जो नजदीक लगता है एक मंदिर पर आप निश्चित कर लिए कि मुझे इस समय इस मंदिर में जाना ही जाना है। आप जाना शुरू करें, 1 जाएगा, 2 जाएगा। हम अपनी कथा में भी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी ने आपको 2 हाथ दिए। कहीं पर भी, किसी भी सत्संग में, किसी भी धार्मिक स्थल पर आप जाएं, तो आप प्रयास करें, ठाकुर जी ने आपको 2 हाथ दिए, कम से कम 2 को तो प्रेरणा दें कि चलिए सत्संग चलिए। वो भी आगे 2 को कहें। तो जब आप सत्संग में आओगे, इस ठाकुर जी के इस छैया के नीचे आकर के आप जब बैठोगे, तो निश्चित ही आपको भी ठंडक मिलेगी, हिंदू सनातन धर्म को भी नेक ऊंचाई और बड़ी ऊंचाई प्राप्त होगी। आशी, अंत में आपसे पूछना चाहिए, महर्षि जी के तपोभूमि में आप आए, भविष्य कालिका माता समिति में आए, देहरादून में आए, और महर्षि जी के एक तरह से आशीर्वाद से आपने भक्तमाल की इधर कथा करी। तो आपको भवन में जिस तरह आप 4-5 दिन रुके, तो उसमें आपको महर्षि जी की कोई अगर प्रेरणा हुई हो या आपको कुछ ऐसी अनुभूति हुई हो जो आप हमारे भक्तों के साथ शेयर करना चाहें? एक चीज तो ये कि मैंने इस भवन के बारे में केवल सुना था, दर्शन नहीं किए थे। लेकिन जब मैंने दर्शन किए, तो जब यहाँ मैंने कदम ही रखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी दिव्य स्थान पर आया हूँ। और विश्वास मानिए, मैं किसी को लुभाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ। यहाँ की वाइब्स, यहाँ का ऑरा सचमुच ऐसा है कि यहाँ संतों की जो ये तपोभूमि है, यहाँ का जो तप है, वो आज भी महसूस किया जा सकता है। और मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ जब मैं अपने कक्ष में, जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, वहाँ पर जब मैं सुबह ध्यान के लिए बैठता हूँ, तो आप यकीन मानिए उस ध्यान का एक अलग ही आनंद आ रहा है मुझे। और मैं तो बल्कि आज अपनी टीम से भी बात कर रहा था कि हमारी एक कथा और अभी बुक हुई है यहीं पर ही देहरादून में। तो मैंने उस परिवार से भी निवेदन किया है कि मेरी रहने की व्यवस्था तो इसी मंदिर में रहेगी। कहीं पर भी आऊँगा, पहले भी मेरे लिए प्राथमिकता इस मंदिर की रहेगी। कारण यहाँ पर रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अन्नपूर्णा की सेवा देखी कि
प्रकार से यहाँ पर सब सेवादार अपनी अपनी खूब सेवा में लगे। किसी को कुछ कहना नहीं पड़ रहा, हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी को संभाले और कितनी बुजुर्ग अवस्था में सुबह से लेकर शाम तक सब एक पैर पर खड़े हैं। और ये हो ना हो, ये केवल और केवल गुरु कृपा ही, केवल गुरु की कृपा ही संभव हो पा रहा है इस कार्य के लिए। और कथा के अंदर भी आप यकीन मानिए, कथा के अंदर भी हम केवल बैठ रहे हैं बुत बन के, कथा कैसे चल रही है ये स्वयं यहाँ के बाबा जी, हमारे गुरुदेव भगवान ठाकुर जी स्वयं इस कथा को करवा रहे हैं। स्वयं ही वो श्रोता है, स्वयं ही वो वक्ता है, खुद कर रहे हैं, हम तो केवल मात्र एक माध्यम। आशीष जी, इवन जिस आप कक्ष में रुके हैं वो शंकराचार्य कक्ष है, और पहले तो बहुत हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी कई बार आके इधर रुके हैं और वो इधर ही साधना करते थे, उसके बाद फिर महाराज जी को कथा सुनाते थे। आशीष, हम आशा करें कि आप जब भी देहरादून आए, आपका अपना ही घर है, आप इधर जरूर पधारे और हम सब भक्तों को अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत सादा धन्यवाद। आपको सादा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को सादा जय श्री करते हुए इस पॉडकास्ट का हम यहीं विश्राम करना चाहेंगे। जल्दी हम आपके और पॉडकास्ट में आएंगे। यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, ताकि सारे भक्तों को इस वीडियो से प्रेरणा मिले और महाराज श्री जी से जुड़ने का सौभाग्य मिले। सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण।